हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है क्रैकेट पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार हाल में महिला समानता दिवस कब मनाया गया, या फिर हुआ भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने लिया संन्यास। तो हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट रहने वाला है आपकी स्क्रीन पे, हाल में महिला समानता दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 अगस्त। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26 अगस्त। तो हम लोगों ने 26 अगस्त को मनाया है, यानी कि महिला समानता दिवस। अब इसके बारे में हम लोग जैसे जाने, सबसे पहले सबसे पहले हमने इसको कब मनाया, फिर किसके द्वारा मनाया गया। तो सबसे पहले 1973 में अमेरिकी कांग्रेस ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया। अगर हम लोग बात करें 26 अगस्त 1920 से लेके, तो 26 अगस्त 1920 को भी 19वें संशोधन यानी कि 19वां संशोधन हुआ था अमेरिका में, जिसके तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगर हम लोग और भी क्वेश्चन देख लें, जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट क्या होंगे, तो इम्पोर्टेंट ऐप से आपका जैसे है 23 अगस्त। क्या है? तो 23 अगस्त को हम लोगों ने मनाया दास उन्मूलन स्मरण दिवस। 21 अगस्त को हम लोगों ने मनाया सीनियर सिटीजन डे। और 20 अगस्त को हम लोगों ने मनाया अक्षय ऊर्जा दिवस। अगर हम लोग एक्स्ट्रा और भी देख लेते हैं, जैसे कि 19 अगस्त को हम लोगों ने क्या मनाया, तो 19 अगस्त को हम लोगों ने मनाया विश्व मानवता दिवस। 12 अगस्त को मनाया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 अगस्त को मनाया जैव ईंधन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम लोग बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो वो होता है 8 मार्च को। कब होता है? तो वो होता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये, हाल में आई क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 गुना। क्या होगा? तो 2 गुना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम लोग इसके बारे में जैसे जानेंगे, तो यानी कारण क्या है, तो इसका दोगुना होने का कारण हुआ है कोरोना। क्या हुआ है? तो कोरोना, जैसे कोरोना के कारण यानी कि जो प्रवासी मजदूर थे वो घर वापस आ गए, यानी जॉब छोड़ करके घर में आ गए। तो इसके कारण यानी लॉकडाउन हो गया। फिर लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने यानी कि उनको रोजगार देने का एक ये नरेगा, जो मनरेगा है आपका, तो मनरेगा को माध्यम बनाते हुए यहाँ पे, तो इसके तहत दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई। अब दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई, इसका अंतर यानी कब से हुआ है, तो पिछले 4 माह में। कितने में? तो पिछले 4 माह में, यानी 4 माह में ये अंतर देखा गया है, जिसमें कि 12% की वृद्धि दर्ज हुई। कितनी? तो 12% वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे बात करें, तो इसके अंतर्गत आवंटन जो किया गया था, तो आवंटन कार्य का आवंटन कितना किया गया, तो कार्य का आवंटन 50% बढ़ा दिया गया। कितना? तो 50% कार्य का आवंटन बढ़ाया गया, और पिछले 4 महीने के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किन प्रदेशों में पड़ा, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यानी बिहार हो गया, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर बात हो उड़ीसा की और गुजरात। तो ये इनमें ज़्यादा प्रभाव है। हालांकि इनमें देखने को जो मिला है प्रभाव, तो इनमें सबसे ज़्यादा मिला है। अब सरकार ने जो 2020 और 21 के लिए जो बजट बनाया था मनरेगा के तहत बजट, तो वो बनाया था 61,500 करोड़ रुपए का, जिसको आवंटित किया गया था। और इसके अलावा जो कोरोना के कारण यहाँ पे बढ़त करना पड़ा, तो इस बजट में बढ़ावा करना पड़ा 40,000 करोड़ रुपए का। कितना? तो 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। और जिसके अंतर्गत जो बजट है, टोटल बजट का 50% जो राशि है वो खर्च भी हो चुका है। अगर हम लोग मनरेगा के तहत सबसे यानी कि जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य की बात करें, तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है यूपी, और सेकंड नंबर पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो हम लोग यहीं पर मनरेगा की अगर बात करते हैं, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका यानी कि उद्देश्य होता है प्रति वर्ष यानी हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना। अब हम लोग जैसे क्रिसिल की बात करें, अगर क्रिसिल, तो ये क्रिसिल क्या है, तो क्रिसिल ये भारतीय विश्लेषण था, यानी कि रेटिंग या फिर अनुसंधान, या फिर बोले हम लोग विश्लेषणात्मक जो जोखिम कंपनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानेंगे, तो ये अमेरिकी जो कंपनी है S&P की सहायक कंपनी भी है। क्या? तो क्रिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, हाल में 35वें नेत्रदान समारोह का आयोजन कहाँ शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? तो दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इसका आयोजन जो हुआ है, तो वो हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? तो दिल्ली के एम्स और राष्ट्रीय नेत्र बैंक द्वारा इसको आयोजित किया गया है।
अब इस आयोजन का संबोधन या फिर हम लोग बात करें अध्यक्षता, तो अध्यक्षता किसने की, तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन होंगे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है इसकी अध्यक्षता या फिर संबोधन की बात करें। इसका उद्देश्य रहा है कार्नियल टिश्यू की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करना और जागरूकता पैदा करना। WHO की रिकॉर्ड यानी WHO की जो रिपोर्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो उसके अनुसार दुनिया में जो आबादी है उसका टोटल का 5% जो है वो कॉर्निया रोग से ही अंधे हैं। अगर विश्व अंगदान दिवस के हम लोग यहीं से लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो आपका मनाया गया 13 अगस्त को। कब मनाया गया विश्व अंगदान दिवस, तो वो 13 अगस्त को मनाया। और नेत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा हाल में भारत व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वियतनाम। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम। अब हम लोग यहाँ पे जैसे और भी बात करते हैं तो बैठक का संस्करण कौन सा था, तो संस्करण यहाँ पे था, संस्करण की अगर हम लोग बात करें तो संस्करण था यहाँ पे 17वां। कौन सा, तो 17वां संस्करण हम लोग यानी था। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता भारत की ओर से की है अध्यक्षता, यानी कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और वियतनाम के विदेश मंत्री होंगे वो होंगे फाम विन मिन। ठीक है, क्या होगा, तो फाम बिन मिन हो गई। और चर्चा किस बात पे, तो चर्चा हुई है रक्षा संवाद यानी संबंधों को लेकर के नई गतिविधियों और बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करना। अब हम लोग बात करें वियतनाम, तो वियतनाम की कैपिटल क्या होगी, तो वियतनाम की कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी हो जाएगी हनोई हो जाएगी कैपिटल, करेंसी होगी डोंग। और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसके प्रेसिडेंट हैं गुएन फू त्रुंग। अगली हम लोग बात करें जैसे और भी आपकी कई बैठकें हैं तो भारत से रिलेटेड, यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अभी हाल संपन्न हुई है, तो वो किसके और किसके बीच हुई है, तो वो होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसके बीच, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगर हम लोग संस्कृति समझौते की बात करें तो संस्कृति समझौता अभी हुआ है भारत और इजराइल के बीच। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थाईलैंड से रिलेटेड, तो थाईलैंड का यानी कि क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे अभी भारत आसियान की 6वीं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थी भारत और थाईलैंड ने। और रक्षा मंत्री संवाद की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये हाल में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा पोलोमी घटक। क्या होगा, तो पोलोमी घटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी हाल में इन्होंने यानी टेनिस के प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब हम लोग इनके बारे में से अगर जाने तो इन्होंने 2006 में यानी कि 2006 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल, 2000 में और 2008 में कॉमनवेल्थ खेल में इन्होंने भाग लिया है। अब सबसे पहले ओलंपिक में अगर खेलने की बात करें इनकी, तो इनने उम्र थी इनकी 16 वर्ष। कितनी थी, तो 16 वर्ष की आयु से ये खेल रही हैं, यानी सबसे पहले जो ओलंपिक में भाग लिया था वो थी उम्र 16 वर्ष। अगर हम लोग इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां इनकी 2006 में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने SAF महिला युगल में गोल्ड जीता था। 2006 में राष्ट्रमंडल में अगर देखा जाए तो कांस्य जीता था। 2007 में कॉमनवेल्थ में अगर देखा जाए तो इन्होंने कांस्य जीता था। 2010 में रजत जीता था यानी कॉमनवेल्थ गेम में। और 2012 में अगर बात करें तो 2012 में इन्होंने एशियन गेम में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच बनाई थी। अगली हम लोग जैसे बात कर लें ऑप्शन आपका सोफिया पोपोव है, तो ये अभी हाल में जर्मन यानी गोल्फर हैं जिन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब 2020 जीता है। और कैमरन वाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की यानी कि ऑलराउंडर है। कौन है, तो कैमरन वाइट है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर और इन्होंने क्रिकेट के प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। हाल में अगर हम लोग बात करें लॉरा मार्श, तो लॉरा मार्श ने भी अभी, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने भी अभी हाल में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट आपके हम लोग देख लेते हैं जैसे भारत में अभी सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास की घोषणा की है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हाल में हुए मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण किसने जीता, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीलकंठ भानु प्रकाश। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ भानु प्रकाश ने अभी हाल में जो हुआ है यानी कि जो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप,
तो इसको कराया किसने, आयोजन किसने किया है, तो इसका आयोजन किया है MSO ने, यानी कि माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड ने किया इसका आयोजन। अब हम लोग बात कर लें इनकी, तो ये है महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने यानी कि शकुंतला और आपके फ्लेंस वर्ग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि महान गणितज्ञ थे, अभी तक के रिकॉर्ड में शामिल थे, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अब अगर बात कर लें इस वर्ल्ड कप के बारे में, तो इसमें यानी कि गोल्ड किसने जीता, तो गोल्ड जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने, और जो रजत की अगर बात करें तो रजत जीता है मोहम्मद एल मीर ने। किसने, तो मोहम्मद एल मीर, जो कि कहाँ के, तो वो है लेबनान के, कहाँ के हैं, तो वो है लेबनान के। अगर कांस की अगर बात करें तो उन्होंने कांस जीता अस्मिता पाल, जो कि है यूएई की, कहाँ की, तो यूएई की, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो नीलकंठ की अगर बात करें तो नीलकंठ ने यानी अपने नाम पे ह्यूमन कैलकुलेटर होने पर यानी इन 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितने, तो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं और 50 लिम्का रिकॉर्ड दर्ज किए हैं अपने नाम पे। अगर हम लोग बात करें यानी कि MCWC यानी कि जो आपका मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप है, तो इसका आयोजन किसने कराया, तो ये कराया है MSO यानी कि माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड ने। और अगर सर्वप्रथम आयोजन अगर हम लोग देखें तो सर्वप्रथम आयोजन जो हुआ था MSO का, तो ये हुआ था यानी कब, तो 1998 में। इसके अंतर जैसे आपका चेस हो गया वो भी आ जाता है, शतरंज वगैरह ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अब हम लोग जैसे देख लें कि रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा ने अभी हाल में 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। सुनील YDSS दिख रहा है आपको, तो YDVSS इन्होंने UN और यानी आईकोंगो से कर्मवीर चक्र प्राप्त किया, यानी पुरस्कार प्राप्त किया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कला नारायण स्वामी, तो इन्होंने सिंगापुर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो WHO ने किस बीमारी से मुक्त होने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाइल्ड पोलियो। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वाइल्ड पोलियो। तो अभी हाल में वाइल्ड पोलियो से यानी कि मुक्ति की घोषणा कर दी किसने, तो WHO ने ये पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब ये घोषणा किसने की है, तो इसकी बारीकी से हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा। WHO की एक शाखा यानी WHO की एक यानी WHO द्वारा संस्था यानी स्थापित एक शाखा अफ्रीकी रीजनल सर्टिफिकेट आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, यानी घोषणा की गई है। अब हम लोग बात करें इस बीमारी को, यानी उस बीमारी को 1996 में अफ्रीका से लगभग 75,000, कितने, तो 75,000 यानी बच्चे मौत का शिकार हो गए थे, और सॉरी 75,000 बच्चे उनको लकवा मार गया था। जिस कारण क्या था, तो वो था पोलियो, यानी कि वाइल्ड पोलियो कारण था। आखिरी मामले की अगर हम लोग बात करें तो आखिरी मामला अभी दर्ज किया गया है नाइजीरिया में, कहाँ पे, तो नाइजीरिया में, जो कि उत्तरी नाइजीरिया में 4 साल पहले दर्ज किया गया था। WHO की दोस्तों बात कर ले, तो WHO की अगर बात करें तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, और हेड होंगे इसके टेड्रोस एडहानोम, और होंगे सौम्य स्वामीनाथन, और होंगे जॉन एल्सन। अगर हम लोग बात करें यानी कि WHO से रिलेटेड, तो WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला किसने किया, तो वो हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका। अगर अगली बात हम लोग कर लें जैसे कोविड, तो कोविड की अगर हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे तो कोविड की वैक्सीन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला यानी कोविड वैक्सीन को बनाने वाला या रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो वो बन गया रूस। कौन बन गया, तो वो बन गया है रूस। अगर हम लोग बात करें 2023 से पहले चेचक खसरा मुक्त होने वाला देश कौन बन गया है, तो वो बन गए हैं मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग जैसे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये हाल में किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह की पहली बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लगाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद स्टेशन। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद स्टेशन। तो यहाँ पे एक पहली यानी इसकी अपनी तरह की पहली मशीन होगी, ये सैनिटाइजिंग मशीन या उपकरण होगा, जिससे कि सामान को सुरक्षित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा, और इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग भी किया जाएगा। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे टिफिन, सब्जियां, भोजन आदि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब हम लोग जैसे बात कर लें और भी क्वेश्चन आपका दिल्ली दिखा है, तो यहाँ पे दिल्ली से, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अभी जो एक एप्लीकेशन पोर्टल विकसित किया था, तो वो कौन सा, एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित किया था। रेलवे सुरक्षा, अगर रेलवे से बात करें तो रेलवे ने अभी अपनी सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित प्रणाली को अपनाया। स्वच्छ सप्ताह की अगर बात करें तो स्वच्छ सप्ताह अभियान किसने चलाया था, तो अभी रेलवे ने चलाया था 10 अगस्त से। और रेलवे ने अभी वास्तविक समय निगरानी के लिए OHE निगरानी एप्लीकेशन डाउन यानी कि विकसित किया। 2030 तक की अगर हम लोग बात करें ग्रीन रेलवे बनने की, तो बदलने की यानी 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने के लिए कौन सा मिशन अभी यानी कि लॉन्च किया था, तो मिशन मूड लॉन्च किया था।
पोस्ट कोविड कोच की अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट कोविड कोच का भी निर्माण रेलवे ने किया था। तो रेल मंत्री हो जाएंगे पीयूष गोयल। फर्स्ट जो मंत्री होंगे वो होंगे जॉन मथाई। और राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो वो हुआ है 1950 में। अब यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, लेकिन अगर समझ में आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके तो शेयर भी कर दिया करें आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, हाल में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा यानी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु अभी टॉप पे रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जैसे अगर बात करें फर्स्ट कौन रहा तो तमिलनाडु रहा है, सेकंड रहा है पश्चिम बंगाल, थर्ड रहा है कर्नाटक और फोर्थ रहा है बिहार। तो यहाँ पे हम लोग जैसे बात करें, जैसे इसके अलावा यानी कि जो वित्त बजट था तो उसका लाभ उठाते हुए तमिलनाडु ने कितना यानी खर्च किया है? तो इसमें होगा 58,227 करोड़ रुपए। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल ने 55,232 करोड़ रुपए। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसने 47,714 करोड़ रुपए। बिहार की अगर बात करें तो इसने 44,800 यानी कि इसने किया है लगभग 44,879 करोड़। और अगर हम लोग बात करें यानी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र यहाँ पे 5वें स्थान पर रहा है, तो इसने किया है 42,000 करोड़ रुपए का। अगर तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी यानी कि क्या होगी, कैपिटल हो जाएगी चेन्नई, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 6.79 करोड़। इसके जो सीएम हो जाएंगे वो होंगे एडापड्डी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक बार समझना होगा और एक बार अच्छे से इसको फिर से पढ़ना होगा। स्पीड बढ़ाइए तो फटाक से जाइए और इसका यानी कि दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे पॉज करिए, पॉज करके आप नोट करिए, नोट करेंगे तो आप लोगों की एक सोचने और समझने और जानने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। और आप लोगों ने अगर चैनल को फिर भी मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।